आग 5। 31वां अध्याय। एक नई छाया। अकबर ने शेर बहादुर की साजिश को नाकाम कर दिया था और पूरे साम्राज्य में शांति लौट आई थी। लेकिन बीरबल अब भी चिंतित थे। एक दिन जब बीरबल महल के बगीचे में टहल रहे थे तो एक बूढ़ी महिला उनके पास आई और धीमे स्वर में बोली, साहब, मैं एक संदेश लाने आई हूँ। यह बहुत जरूरी है। बीरबल ने सतर्क होकर पूछा, कौन भेजा है तुम्हें? बूढ़ी महिला ने इधर उधर देखा और फिर धीरे से एक कागज बीरबल के हाथ में रख दिया। कागज पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, अंधेरा अभी गया नहीं, सिर्फ छिपा हुआ है। साजिश का असली सिरा अब भी बचा है। बीरबल ने तुरंत अकबर को यह संदेश दिखाया। अकबर ने गंभीरता से कहा, इसका मतलब है कि हमारी पिछली लड़ाई के पीछे कोई और बड़ा षड्यंत्रकारी था जिसे हमने अब तक नहीं पहचाना। 32वां अध्याय। गुप्त संदेशों का सिलसिला। अगले कुछ हफ्तों में अकबर और बीरबल को कई गुप्त संदेश मिलते रहे। इन संदेशों में ऐसे संकेत थे जो बताते थे कि शेर बहादुर के अलावा कोई और व्यक्ति महल के अंदर से सारी जानकारी लीक कर रहा था। बीरबल ने गहरी जांच शुरू की और पाया कि महल के कुछ पुराने दस्तावेज चोरी हो चुके थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि चोरी किए गए दस्तावेजों में एक ऐसा नक्शा था जो महल के गुप्त रास्तों को दिखाता था। 33वां अध्याय। महल के भीतर का भेदिया। अब अकबर को पूरा यकीन हो गया कि महल में ही कोई ऐसा व्यक्ति था जो दुश्मनों के लिए काम कर रहा था। बीरबल ने सुझाव दिया, जहां पनाह, हमें महल के सभी पुराने सेवकों और मंत्रियों की जांच करनी होगी। हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो वर्षों से यहां रहकर गुप्त रूप से हमारे खिलाफ काम कर रहा हो। जांच के दौरान पता चला कि महल में एक पुराना खजांची शेख अली पिछले कुछ वर्षों से गुप्त रूप से कई अज्ञात व्यक्तियों से मिलता था। जब उसे नजदीक से देखा गया तो पता चला कि वह गुप्त रूप से ईरान के जासूसों से मिला हुआ था। 34वां अध्याय। खजाने की रहस्यमयी चोरी। उसी समय एक और चौंकाने वाली घटना घटी। राज्य के खजाने से कुछ बेहद कीमती रत्न गायब हो गए। बीरबल और अकबर समझ गए कि यह साधारण चोरी नहीं थी, इसका संबंध उस बड़े षड्यंत्र से था जो अभी भी छिपा हुआ था। गुप्तचरों ने यह भी पता लगाया कि चोरी किए गए रत्नों को एक जहाज के जरिए मध्य एशिया भेजा जा रहा था। अकबर ने कहा, अगर यह षड्यंत्र सफल हो गया तो हमारा पूरा खजाना लूट लिया जाएगा और दुश्मन हमारे खिलाफ इसका इस्तेमाल करेंगे। 35वां अध्याय। समुद्री सफर। अकबर और बीरबल ने एक साहसिक फैसला किया। वे गुप्त रूप से उस जहाज तक पहुंचेंगे और देखेंगे कि असली गद्दार कौन है। अकबर ने अपने कुछ विश्वस्त सैनिकों के साथ नाविकों का वेश धारण किया और गुजरात के बंदरगाह की ओर रवाना हुए, जहां से जहाज जाने वाला था। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक रहस्यमयी व्यक्ति उस जहाज पर सवार था। जब अकबर ने ध्यान से देखा तो वे चौंक गए। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि एक पुराने दुश्मन मिर्जा हकीम का खास आदमी था। मिर्जा हकीम, जो कभी अकबर के ही परिवार से था, अब उनके सबसे बड़े दुश्मनों में से एक बन चुका था। 36वां अध्याय। जहाज पर हमला। अकबर ने सैनिकों को तैयार किया और जैसे ही जहाज खुलने वाला था उन्होंने उस पर हमला कर दिया। तेज लड़ाई के बाद सभी गद्दारों को पकड़ लिया गया और खजाने को वापस ले आया गया। मिर्जा हकीम का खास आदमी जब अकबर के सामने लाया गया तो उसने कहा, तुम मुझे मार सकते हो लेकिन हमारा मकसद खत्म नहीं होगा। तुम्हारे खिलाफ साजिशें चलती रहेंगी। 37वां अध्याय। आखिरी साजिश। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, जब तक मैं जिंदा हूं कोई भी साजिश हमारे हिंदुस्तान को हिला नहीं सकती। महल लौटकर अकबर ने महल के सभी गुप्त रास्तों को बंद करवाया और सुरक्षा और मजबूत कर दी। 38वां अध्याय। रात के रहस्य का अंत।
अकबर अब समझ चुके थे कि एक राजा को केवल युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि महल के अंदर भी सतर्क रहना पड़ता है। उन्होंने बीरबल से कहा, यह कहानी सिर्फ रात के रहस्य की नहीं थी, बल्कि यह दिखाती है कि अंधेरे से जीतने के लिए सिर्फ ताकत नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता और सतर्कता भी जरूरी है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अब आप जान चुके हैं कि हर रात के अंधेरे में कोई न कोई रहस्य छिपा होता है, लेकिन आपकी रोशनी से कोई भी अंधेरा ज्यादा देर टिक नहीं सकता। लेकिन अकबर की कहानियां हमेशा जारी रहेंगी। अकबर और रात का रहस्य भाग 6। 39वां अध्याय। एक नई पहेली। महल में शांति लौट आई थी, लेकिन अकबर और बीरबल जानते थे कि साजिशों का अंत कभी नहीं होता। एक रात जब अकबर अपने अध्ययन कक्ष में बैठे थे, एक दासी घबराई हुई उनके पास आई। उसने कांपते हुए कहा, जहांपनाह, राजमहल के गुप्त तहखाने में किसी के होने के निशान मिले हैं। अकबर तुरंत सतर्क हो गए। गुप्त तहखाना महल का सबसे संरक्षित स्थान था, जहां राज्य के सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज और खजाने रखे जाते थे। वहां किसी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश असंभव था। बीरबल को यह बात और भी अधिक चौंकाने वाली लगी। क्या कोई हमारी नजरों से बचकर महल के तहखाने तक पहुंच सकता है? 40वां अध्याय। तहखाने की छानबीन। अगली सुबह अकबर और बीरबल ने गुप्त रूप से तहखाने का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि दीवारों पर हल्के खरोंच के निशान थे और एक कोने में कुछ अजीब निशान पड़े थे, मानो कोई वहां छिपकर बैठा हो। बीरबल ने तहखाने की हर दीवार को ध्यान से देखा और अचानक एक ईंट को हल्का दबाया। टिक टिक टिक, एक गुप्त दरवाजा खुल गया। अकबर और बीरबल स्तब्ध रह गए। तो यह महल का एक अज्ञात रास्ता था, जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी। 41वां अध्याय। सुरंग का रहस्य। अकबर और बीरबल ने कुछ सैनिकों के साथ उस गुप्त सुरंग में प्रवेश किया। वह सुरंग बहुत संकरी और अंधेरी थी। वहां दीवारों पर कुछ पुराने निशान थे, जिससे पता चला कि यह रास्ता कई वर्षों से इस्तेमाल हो रहा था। करीब आधे घंटे की यात्रा के बाद वे एक बड़े कक्ष में पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर सब चौंक गए। वहां एक व्यक्ति बैठा हुआ था, जो गहरी ध्यानावस्था में था। 42वां अध्याय। गुप्त योगी। अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति ने धीरे से आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं कोई शत्रु नहीं। मैं एक योगी हूँ और यह स्थान वर्षों से मेरी साधना का केंद्र है। बीरबल ने आश्चर्य से पूछा, अगर तुम योगी हो तो इस गुप्त तहखाने तक पहुंचने का रहस्य तुम्हें कैसे पता? योगी ने कहा, यह रास्ता बहुत पुराना है। यह राजाओं के दौर से पहले से मौजूद है। मैं यहाँ सिर्फ शांति के लिए आया हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आपके महल में कुछ लोग आपको धोखा देने की योजना बना रहे हैं। 43वां अध्याय। छिपे हुए दुश्मन। योगी ने बताया कि कुछ लोग गुप्त रूप से इस सुरंग का इस्तेमाल करते थे और महल के अंदर की खबरें बाहर भेजते थे। अकबर को यह सुनकर गहरा धक्का लगा। बीरबल ने पूछा, क्या तुम जानते हो कि वे कौन लोग हैं? योगी ने कहा, मैं उनके नाम नहीं जानता, लेकिन मैंने कई बार यहाँ रात में किसी के चलने की आवाजें सुनी हैं। वे लोग शायद अभी भी महल के अंदर हैं। अकबर ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि वे महल के हर हिस्से की कड़ी जांच करें। 44वां अध्याय। महल का सबसे बड़ा धोखा। कुछ ही दिनों में सच्चाई सामने आ गई। महल के दो भरोसेमंद मंत्री सैयद खान और फजलुद्दीन ही असली गद्दार थे। वे इस गुप्त सुरंग के बारे में जानते थे और इसका इस्तेमाल कर राज्य की गुप्त जानकारियां दुश्मनों तक पहुंचा रहे थे। अकबर ने क्रोधित होकर कहा, हमने तुम्हें विश्वास दिया, लेकिन तुमने हमें धोखा दिया।
अब तुम्हारी सजा निश्चित है। 45वां अध्याय न्याय का पल। दोनों गद्दारों को दरबार में पेश किया गया। अकबर ने आदेश दिया कि उन्हें जंजीरों में बांधकर महल के मुख्य द्वार पर लाया जाए, ताकि पूरी जनता देख सके कि गद्दारी का क्या अंजाम होता है। जनता के सामने उन्हें उनकी सजा सुनाई गई। एक को देश से निष्कासित कर दिया गया और दूसरे को कालकोठरी में डाल दिया गया। 46वां अध्याय गुप्त सुरंग का अंत। अकबर ने तुरंत उस गुप्त सुरंग को पूरी तरह से बंद करने का आदेश दिया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अब हमें यकीन हो गया कि महल के अंदर भी कितने रहस्य छिपे होते हैं। हमें हमेशा सतर्क रहना होगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन हमें यह भी याद रखना होगा कि जब तक हमारे पास सच्चे साथी और वफादार लोग हैं, कोई भी गद्दार हमारी सल्तनत को गिरा नहीं सकता। समाप्ति। नया सबक। इस घटना के बाद अकबर ने महल की सुरक्षा को और मजबूत कर दिया और अपने जासूसों का एक नया गुप्त दल बनाया। अब कोई भी षड्यंत्रकारियों को महल के अंदर से बाहर तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। हर अंधेरे के पीछे कोई न कोई रहस्य होता है, लेकिन अगर राजा सतर्क हो तो कोई भी छाया हमेशा के लिए टिक नहीं सकती। अंत। लेकिन अकबर की कहानियां कभी खत्म नहीं होंगी। अकबर और रात का रहस्य भाग 7। 47वां अध्याय एक नई धमकी। महल में गुप्त सुरंग की साजिश का पर्दाफाश हो चुका था, लेकिन अकबर जानते थे कि साजिशें कभी खत्म नहीं होती। एक रात जब अकबर अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे, तभी एक सैनिक हड़बड़ाते हुए अंदर आया और बोला, जहांपनाह, किले के बाहर एक अजनबी आदमी मिला है जो खुद को एक महत्वपूर्ण संदेशवाहक बता रहा है। अकबर सतर्क हो गए और आदेश दिया, उसे तुरंत दरबार में लाया जाए। कुछ ही देर में एक लंबा चौड़ा व्यक्ति दरबार में पेश किया गया। उसके कपड़े धूल से सने थे और ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत दूर से आया है। उसने अकबर के सामने सिर झुकाया और धीरे से कहा, जहांपनाह, मैं समरकंद से आया हूं। मुझे आपके लिए एक गुप्त संदेश मिला है, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। 48वां अध्याय समरकंद से आया पैगाम। अकबर ने संदेशवाहक को आगे बोलने का आदेश दिया। उस आदमी ने जेब से एक मुड़ातुड़ा पत्र निकाला और पढ़ना शुरू किया। जहांपनाह, हिंदुस्तान की सल्तनत पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। कुछ गुप्त दुश्मन आपकी सत्ता को खत्म करने की योजना बना रहे हैं। इस बार हमला सिर्फ आपके दरबार पर नहीं होगा, बल्कि पूरे साम्राज्य को अस्थिर करने की साजिश रची जा रही है। दुश्मन बहुत चतुर है और उसका नाम अभी तक किसी को नहीं पता। लेकिन एक बात निश्चित है, यह हमला रात के अंधेरे में होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने चिंतित स्वर में पूछा, क्या कोई संकेत है कि ये षड्यंत्रकारी कौन हो सकते हैं? संदेशवाहक ने सिर हिलाया, मुझे इतना ही पता है कि वे लोग आपके सबसे नजदीकी लोगों में से ही किसी को मोहरा बना रहे हैं। 49वां अध्याय जासूसों का खेल। अकबर ने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद जासूसों को पूरे साम्राज्य में तैनात कर दिया। हर महत्वपूर्ण मंत्री, सेनापति और दरबारी की गतिविधियों पर गुप्त निगरानी रखी जाने लगी। कुछ ही दिनों में एक महत्वपूर्ण सूचना सामने आई। दिल्ली के एक प्रभावशाली व्यापारी मिर्जा कासिम कुछ अज्ञात लोगों से छिपकर मिल रहा था। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह आदमी साधारण व्यापारी नहीं है। इसके पास असामान्य मात्रा में धन और सैनिकों की गतिविधियों की जानकारी होती है। हो सकता है कि यही षड्यंत्र का मुख्य सूत्रधार हो। 50वां अध्याय एक गुप्त मिशन। अकबर और बीरबल ने निर्णय लिया कि वे खुद इस व्यापारी के ठिकाने पर छिपकर निगरानी करेंगे। दोनों ने साधारण व्यापारियों का वेश धारण किया और रात के समय मिर्जा कासिम के महलनुमा घर के पास पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक गुप्त बैठक हो रही थी।
कई अमीर लोग और कुछ विदेशी व्यक्ति भी वहां मौजूद थे। अचानक मिर्जा कासिम बोला, अकबर बहुत चालाक है, लेकिन इस बार हम उसे पूरी तरह से घेर लेंगे। हमारे पास इतनी ताकत और सोना है कि हम उसके खुद के सैनिकों को खरीद सकते हैं। बीरबल ने यह सुनकर धीरे से कहा, जहांपनाह, यह बहुत बड़ी साजिश है। अगर ये लोग सच में सैनिकों को खरीदने में सफल हो गए तो हमारी सेना में भी विद्रोह हो सकता है। 51वां अध्याय, दुश्मन के जाल में फंसाना। अकबर ने योजना बनाई कि वे मिर्जा कासिम को खुद उसके ही जाल में फंसाएंगे। अगले ही दिन अकबर ने दरबार में एक घोषणा करवाई कि कुछ सैनिकों को विशेष इनाम देने की योजना बनाई जा रही है। जैसे ही यह खबर फैली, मिर्जा कासिम के लोग कई सैनिकों को खरीदने की कोशिश करने लगे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि इनमें से कुछ सैनिक अकबर के गुप्तचर थे। इन सैनिकों ने मिर्जा कासिम के ठिकाने तक पहुंचने की योजना बनाई और सबूत इकट्ठा किए। कुछ ही दिनों में यह साबित हो गया कि मिर्जा कासिम विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर अकबर के खिलाफ विद्रोह भड़काने की कोशिश कर रहा था। 52वां अध्याय, मिर्जा कासिम की गिरफ्तारी। एक रात अकबर ने अपनी विशेष सैनिक टुकड़ी के साथ मिर्जा कासिम के ठिकाने पर छापा मारा। वहां कई विदेशी लोग भी पकड़े गए जो इस साजिश का हिस्सा थे। अकबर ने मिर्जा कासिम से पूछा, तुमने इतना सोना और ताकत इकट्ठा करके क्या सोचा था कि तुम एक महान साम्राज्य को गिरा दोगे? मिर्जा कासिम मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, आप भले ही मुझे पकड़ चुके हों, लेकिन मैं अकेला नहीं था। मेरे पीछे और भी ताकतें हैं जिनका आपको अंदाजा भी नहीं। 53वां अध्याय, अंतिम चुनौती। अकबर को अब समझ आ गया था कि यह सिर्फ एक साजिश नहीं थी, बल्कि हिंदुस्तान के भीतर एक बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा थी। उन्होंने कहा, जब तक मैं जिंदा हूं, कोई भी मेरे साम्राज्य को अंदर से तोड़ने में सफल नहीं होगा। मिर्जा कासिम और उसके सभी साथियों को बंदी बना लिया गया और विदेशी शक्तियों के साथ सभी व्यापार समझौते निलंबित कर दिए गए। अकबर ने यह भी आदेश दिया कि अब से हर व्यापारी और मंत्री की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। 54वां अध्याय, रात का सच। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, आपने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि बुद्धिमानी और सतर्कता से किसी भी साजिश को रोका जा सकता है। अकबर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन यह सिर्फ एक युद्ध था बीरबल। असली लड़ाई अभी बाकी है। जब तक यह अंधेरा पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता, हमें सतर्क रहना होगा। समाप्ति, सतर्कता ही असली ताकत है। इस घटना के बाद अकबर ने एक नया नियम बनाया। अब से हर महत्वपूर्ण व्यक्ति को हर महीने एक विशेष जांच से गुजरना होगा, ताकि भविष्य में कोई भी गद्दार महल के अंदर जगह न बना सके। और इस तरह एक और रात का रहस्य उजागर हो गया। लेकिन क्या यह आखिरी रहस्य था, या फिर कोई और छाया अंधेरे में छिपी थी जो सही समय का इंतजार कर रही थी? अंत, या शायद एक नई शुरुआत। अकबर और रात का रहस्य, भाग 8। 55वां अध्याय, एक नई छाया। मिर्जा कासिम और उसके साथियों को बंदी बनाए हुए 1 महीना बीत चुका था। महल में शांति लौट आई थी, लेकिन अकबर के मन में अब भी बेचैनी थी। एक दिन जब वे अपने खास दरबारियों के साथ गुप्त मंत्रणा कर रहे थे, तभी एक सैनिक भागता हुआ आया और घबराई हुई आवाज में बोला, जहांपनाह, महल के दक्षिणी द्वार पर एक अजनबी मिला है जो कहता है कि उसके पास ऐसी जानकारी है जो आपकी सल्तनत को बचा सकती है। अकबर और बीरबल ने तुरंत उसे दरबार में बुलाने का आदेश दिया। 56वां अध्याय, रहस्यमय अजनबी। जब वह आदमी दरबार में आया तो सभी ने देखा कि वह एक साधारण यात्री जैसा दिख रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसका चेहरा थकावट से भरा हुआ था। उसने अकबर के सामने झुककर कहा, जहांपनाह,
मैं दूर पश्चिम से आया हूं। मैंने एक षड्यंत्र अपनी आंखों से देखा है, जिसमें आपकी सल्तनत को खत्म करने की योजना बनाई जा रही है। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, बताओ कौन हैं वे लोग? उस आदमी ने धीरे से कहा, जहां पनाह, वे लोग आपके महल के अंदर ही हैं। 57वां अध्याय, महल के अंदर का गद्दार। इस एक वाक्य ने पूरे दरबार में सन्नाटा फैला दिया। बीरबल ने अजनबी से पूछा, क्या तुम जानते हो कि वे कौन हैं? अजनबी ने सिर झुका लिया और कहा, मैं नाम नहीं जानता, लेकिन मैंने सुना है कि कुछ दरबारी किसी विदेशी शक्ति से गुप्त रूप से मिल रहे हैं। वे आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। अकबर को यह सुनकर गहरी चिंता हुई। उन्होंने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद जासूसों को इस मामले की गुप्त जांच का आदेश दिया। 58वां अध्याय, जासूसों की गुप्त जांच। कुछ ही दिनों में एक चौंकाने वाला सच सामने आया। महल का एक सम्मानित दरबारी, मौलाना शफीउल्लाह, गुप्त रूप से कुछ अजनबी लोगों से मिल रहा था। जब जासूसों ने और अधिक जानकारी जुटाई तो पता चला कि ये अजनबी ईरान और तुर्की के कुछ गुप्तचरों से जुड़े हुए थे। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह मामला बहुत गंभीर है। यह सिर्फ एक व्यक्ति की गद्दारी नहीं, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र हो सकता है। 59वां अध्याय, दरबारी की परीक्षा। अकबर ने मौलाना शफीउल्लाह को दरबार में बुलवाया और सीधे पूछा, क्या यह सच है कि तुमने गुप्त रूप से कुछ अजनबियों से मुलाकात की? मौलाना घबरा गया, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, जहां पनाह, मैंने कुछ व्यापारिक कारणों से कुछ लोगों से मुलाकात की थी, लेकिन मैं कोई गद्दार नहीं हूं। अकबर ने सख्त आवाज में कहा, अगर तुम सच कह रहे हो तो क्या तुम हमें उन लोगों से मिलवा सकते हो? मौलाना एक पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने धीरे से कहा, वे लोग अब यहां नहीं हैं, वे काबुल चले गए। बीरबल ने तुरंत अकबर के कान में फुसफुसाया, जहां पनाह, यह आदमी झूठ बोल रहा है। हमें इसे कड़ी निगरानी में रखना होगा। 60वां अध्याय, एक नया जाल। अकबर और बीरबल ने मौलाना को बेनकाब करने के लिए एक नई योजना बनाई। उन्होंने अपने जासूसों को यह प्रचार करने का आदेश दिया कि अकबर कुछ महत्वपूर्ण व्यापारिक समझौतों पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। जैसा कि उम्मीद थी, मौलाना शफीउल्लाह ने तुरंत किसी को एक गुप्त संदेश भेजा। इस बार जासूस पूरी तरह से तैयार थे। उन्होंने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया और वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मिर्जा कासिम का पुराना साथी अमीनुद्दीन था। 61वां अध्याय, साजिश का पर्दाफाश। अमीनुद्दीन को दरबार में लाया गया और जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने सब सच उगल दिया। उसने बताया कि मौलाना शफीउल्लाह एक गुप्त संगठन का सदस्य था जो हिंदुस्तान की सल्तनत को कमजोर करना चाहता था। उसका मकसद महल के अंदर से गुप्त जानकारियां बाहर भेजना और अकबर के खिलाफ विद्रोह को उकसाना था। 62वां अध्याय, न्याय का समय। अकबर ने दरबार में घोषणा की, गद्दारी की कोई माफी नहीं होती। मौलाना शफीउल्लाह को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और इस गुप्त संगठन के अन्य सदस्यों की जांच की जाए। मौलाना को पकड़ लिया गया और उसके सभी सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 63वां अध्याय, अंधेरे का अंत या एक नई शुरुआत। इस जीत के बाद अकबर ने बीरबल से कहा, हमें अब यह समझ आ गया है कि सच्चा खतरा हमेशा बाहर से नहीं आता, बल्कि कभी कभी वह हमारे अपने बीच में छिपा होता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यही कारण है कि राजा को हमेशा रात के अंधेरे में भी जागते रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा रहस्य छाया में छिपा होता है। लेकिन क्या यह आखिरी षड्यंत्र था, या फिर कोई और दुश्मन अभी भी अंधेरे में छिपा था जो सही समय का इंतजार कर रहा था? अंत, या शायद अगला रहस्य अभी बाकी है।
गया कि अगर उसने दोबारा ऐसी साजिश की तो मुगल सेना खुद उसे मिटाने आ जाएगी। 13वां अध्याय, रात का रहस्य सुलझ गया। इस घटना के बाद अकबर ने महल की सुरक्षा और मजबूत कर दी। उन्होंने अपने गुप्तचरों के नेटवर्क को और विस्तृत किया। हकीम उमर को विशेष रूप से पुरस्कृत किया गया और बीरबल की चतुराई की सभी ने प्रशंसा की। अंततः रात के रहस्य का पर्दाफाश हुआ और अकबर ने साबित कर दिया कि कोई भी अंधेरा उनकी बुद्धिमत्ता के प्रकाश को कभी नहीं ढक सकता। समाप्ति। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा शासक वह होता है जो केवल शक्ति से नहीं बल्कि चतुराई, धैर्य और निडरता से अपने राज्य की रक्षा करता है। अकबर की यह जीत केवल एक युद्ध नहीं थी बल्कि उनकी बुद्धिमत्ता की मिसाल थी। अकबर और रात का रहस्य भाग 3। 14वां अध्याय, एक नया संकेत। महल में सब कुछ सामान्य लग रहा था। गद्दारों को सजा दी जा चुकी थी और राज्य में शांति बहाल हो गई थी। लेकिन बीरबल को अब भी कुछ अजीब महसूस हो रहा था। एक दिन सुबह सुबह जब बीरबल अपने बाग में टहल रहे थे, एक छोटी बच्ची दौड़ती हुई उनके पास आई और एक चिट्ठी पकड़ा दी। चिट्ठी में सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, राजा को अभी भी अंधेरे से खतरा है, असली दुश्मन अब भी छिपा है। बीरबल तुरंत अकबर के पास गए और उन्हें यह चिट्ठी दिखाई। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, क्या हमने सच में असली दुश्मन को हरा दिया या यह खेल अब भी जारी है? 15वां अध्याय, महल के अंदर का गुप्तचरी जाल। बीरबल ने गहरी जांच शुरू की। उन्होंने पाया कि महल में अभी भी कुछ संदिग्ध गतिविधियां हो रही थीं। रात के समय कुछ सेवक गुप्त रूप से बाहर जाते और वापस आते थे। जब उनका पीछा किया गया तो पता चला कि वे एक अज्ञात व्यक्ति से मिलने जाते थे। अगली रात बीरबल ने खुद एक सैनिक का वेश धारण किया और उन संदिग्ध सेवकों के पीछे गए। वे महल के पुराने तहखाने की ओर बढ़ रहे थे, जहां वर्षों से कोई नहीं गया था। जब बीरबल ने छिपकर सुना तो उनमें से एक सेवक कह रहा था, जहां पनाह को लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन असली वार अब होगा। हमारी योजना सफल होगी। बीरबल ने तुरंत यह खबर अकबर तक पहुंचाई। 16वां अध्याय, छिपा हुआ दुश्मन। अगली सुबह अकबर ने उन सेवकों को पकड़ने का आदेश दिया। उन्हें सख्ती से पूछताछ की गई, लेकिन वे कुछ भी बताने को तैयार नहीं थे। तभी हकीम उमर ने एक खास दवा का इस्तेमाल किया जिससे सच्चाई बाहर आ सके। पूछताछ के दौरान एक सेवक ने कबूल किया कि असली दुश्मन महल के ही एक ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति के साथ मिला हुआ था। बीरबल ने तुरंत जासूसों को निर्देश दिया कि वे महल के सभी उच्च अधिकारियों की गतिविधियों पर नजर रखें। कुछ ही दिनों में सबसे चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। महल का ही एक वरिष्ठ मंत्री वजीर नसीरुद्दीन इस पूरे षड्यंत्र का असली सूत्रधार था। 17वां अध्याय, वजीर की साजिश। नसीरुद्दीन वर्षों से अकबर के दरबार में था। वह हमेशा वफादार दिखता था, लेकिन असल में वह गुप्त रूप से अकबर का तख्तापलट करने की योजना बना रहा था। उसने मालवा के नवाब और अन्य दुश्मनों से गुप्त रूप से संधि कर ली थी। उसने ही महल में गुप्त संदेश भेजवाए थे, गद्दारों की मदद की थी और अब वह अकबर को हटाने की योजना बना रहा था। बीरबल ने अकबर को बताया, जहां पनाह, यह व्यक्ति हमारे सबसे करीबी लोगों में से एक था। इसने विश्वासघात किया है। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, अगर हम इसे अभी गिरफ्तार करेंगे तो उसके अन्य साथी सतर्क हो जाएंगे। हमें इसे रंगे हाथ पकड़ना होगा। 18वां अध्याय, अंतिम खेल। अकबर ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक झूठी खबर फैलाई कि वे अगले सप्ताह राज्य से बाहर यात्रा पर जा रहे हैं। जैसा कि उम्मीद थी, नसीरुद्दीन और उसके साथियों ने इस मौके का फायदा उठाने का फैसला किया।
वे उसी रात महल के तहखाने में गुप्त बैठक करने वाले थे। बीरबल और हकीम उमर ने सैनिकों के साथ घात लगाकर उन्हें पकड़ने की योजना बनाई। 19वां अध्याय, अंतिम साजिश का पर्दाफाश। रात होते ही नसीरुद्दीन अपने साथी गद्दारों के साथ तहखाने में इकट्ठा हुआ। वह बोला, अब अकबर का अंत निश्चित है। हमारी सेना तैयार है। जब वे लौटेंगे तो हम उन पर हमला करेंगे और तख्त पर कब्जा कर लेंगे। तभी अचानक दरवाजा खुला और सैनिकों ने चारों ओर से उन्हें घेर लिया। अकबर खुद सामने आए और गरजते हुए बोले, नसीरुद्दीन, तुम्हारी साजिश का अंत हो गया। अब देखना गद्दारों का अंजाम क्या होता है। नसीरुद्दीन और उसके साथी भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन सबको पकड़ लिया गया। 20वां अध्याय, न्याय और अकबर की जीत। अगले दिन दरबार में नसीरुद्दीन और उसके साथियों को पेश किया गया। अकबर ने कहा, तुमने हमारी सल्तनत के साथ धोखा किया है। तुम्हारी सजा मौत से भी बदतर होगी। नसीरुद्दीन को पूरे जीवन के लिए कालकोठरी में डाल दिया गया और उसके सभी साथी गद्दारों को मौत की सजा दे दी गई। अकबर ने बीरबल, हकीम उमर और अपने जासूसों की प्रशंसा की, जिन्होंने इस रहस्य से पर्दा हटाया। समाप्ति, रात का आखिरी रहस्य। अब अकबर को यकीन हो गया था कि हर अंधेरी रात के पीछे कोई न कोई रहस्य छिपा होता है और एक सच्चे शासक को हमेशा चौकस रहना पड़ता है। महल में फिर से शांति लौट आई, लेकिन अकबर जानते थे कि यह साजिश आखिरी नहीं थी। एक राजा को हमेशा सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि दुश्मन छाया की तरह होते हैं। जहां उजाला होता है वहां छिपने के लिए अंधेरा भी होता है। अंत, लेकिन अकबर की सतर्कता की कहानियां आगे भी चलती रहेंगी। अकबर और रात का रहस्य, भाग 4। 21वां अध्याय, नया खतरा। नसीरुद्दीन की साजिश खत्म हो चुकी थी और महल में शांति लौट आई थी, लेकिन अकबर के मन में एक सवाल अब भी घूम रहा था, क्या सच में यह साजिश यहीं खत्म हो गई या इसके पीछे कोई और बड़ा खेल था। बीरबल को भी कुछ अजीब महसूस हो रहा था। महल के जासूसों से खबर मिली कि राजस्थान के कुछ राजघरानों में अचानक हलचल बढ़ गई थी। वहां के कुछ शासक, जो पहले अकबर के मित्र थे, अब संदेहजनक गतिविधियों में शामिल हो रहे थे। इसी बीच एक रात महल के सुरक्षा गार्डों ने महल की दीवार के पास एक रहस्यमयी व्यक्ति को घूमते हुए पकड़ा। जब उसे दरबार में लाया गया और पूछताछ की गई तो उसने कहा, मैं एक संदेशवाहक हूं। मेरा काम सिर्फ संदेश पहुंचाना है। अगर मेरी जान बख्श दी जाए तो मैं बताऊंगा कि असली दुश्मन कौन है। 22वां अध्याय, रहस्यमयी दस्तावेज। जब अकबर ने संकेत दिया कि उस व्यक्ति को कुछ नहीं होगा, तो उसने अपनी कमर से एक मुड़ातुड़ा कागज निकाला और कहा, इसमें राजाओं के बीच हुई गुप्त संधि का दस्तावेज है। यह संधि आपके खिलाफ बनाई गई है। अकबर ने दस्तावेज खोला और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वे पढ़ते गए, उनका चेहरा गंभीर होता गया। इसमें लिखा था कि कुछ राजपूत राजा, मालवा का नवाब और दक्षिण भारत के कुछ शासक गुप्त रूप से अकबर को हराने के लिए। अकबर और रात का रहस्य। भूमिका। यह कहानी महान मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल की है, जब उनका साम्राज्य समृद्धि और शांति की ओर बढ़ रहा था। लेकिन एक रात ऐसा रहस्य सामने आया जिसने पूरे दरबार को हिलाकर रख दिया। पहला अध्याय, रहस्यमयी संदेश। शाम का समय था और दरबार में हलचल थी। अकबर अपने नवरत्नों के साथ वार्ता कर रहे थे, तभी एक दासी घबराई हुई अंदर आई। उसके हाथ में एक कागज था जिस पर लिखा था, अगर सम्राट को अपना साम्राज्य सुरक्षित रखना है तो उन्हें आज रात महल के गुप्त कक्ष में अकेले आना होगा। यह संदेश जिसने भी भेजा था वह महल की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दे रहा था। अकबर ने संदेश पढ़कर बीरबल की ओर देखा।
बीरबल ने विचारपूर्वक कहा, जहां पनाह, यह किसी षड्यंत्र की ओर इशारा कर रहा है। लेकिन अगर हम सावधानी से काम लें तो सच का पता लगाया जा सकता है। अकबर ने तय किया कि वह गुप्त कक्ष में जाएंगे, लेकिन अकेले नहीं। उन्होंने गुप्त रूप से बीरबल और कुछ वफादार सैनिकों को तैयार रहने को कहा। दूसरा अध्याय, गुप्त कक्ष में प्रवेश। रात का तीसरा प्रहर था। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। अकबर अकेले गुप्त कक्ष में पहुंचे। यह कमरा वर्षों से बंद था और इसमें केवल कुछ विशेष लोग ही जा सकते थे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक रहस्यमयी हवा का झोंका आया। कमरे के अंदर एक लालटेन जल रही थी और फर्श पर एक अजीब चिन्ह बना हुआ था। अचानक एक काले वस्त्र में लिपटा व्यक्ति छाया की तरह सामने आया। उसकी आंखें चमक रही थीं। वह धीमी आवाज में बोला, जहां पनाह, आपने मेरी चुनौती स्वीकार की, लेकिन क्या आप इसके परिणाम के लिए तैयार हैं? अकबर ने अपनी तलवार निकाल ली और कहा, मैं मुगलिया सल्तनत का शासक हूं। कोई भी रहस्य मुझसे छुपा नहीं रह सकता। बताओ तुम कौन हो? व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, यह रहस्य सिर्फ आपको ही समझ आएगा, लेकिन पहले आपको मेरी 3 पहेलियों का उत्तर देना होगा। तीसरा अध्याय, पहेलियों की चुनौती। अकबर ने स्वीकृति दी। पहली पहेली थी, ऐसी चीज जो जितनी बांटी जाए उतनी ही बढ़ती है। अकबर ने कुछ देर सोचा और उत्तर दिया, ज्ञान। रहस्यमयी व्यक्ति मुस्कुराया और दूसरी पहेली पूछी, ऐसी चीज जो अंधेरे में होती है लेकिन उजाले में गायब हो जाती है। इस बार अकबर को तुरंत उत्तर सूझा, छाया। व्यक्ति ने तीसरी और अंतिम पहेली पूछी, ऐसा कौन है जो सोता नहीं फिर भी हर रात जागता रहता है? यह कठिन प्रश्न था। अकबर कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, आसमान में चंद्रमा। व्यक्ति ने तालियां बजाईं और कहा, आपने तीनों उत्तर सही दिए। अब मैं आपको रहस्य बताऊंगा। चौथा अध्याय, एक पुरानी साजिश। व्यक्ति ने अपना नकाब हटाया। यह कोई और नहीं बल्कि एक पुराना विद्वान हकीम उमर था, जिसे 10 साल पहले महल से निकाल दिया गया था। उसने बताया, जहां पनाह, वर्षों पहले एक षड्यंत्र रचा गया था। महल के भीतर ही कुछ गद्दार मौजूद हैं जो आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। वे रात के समय गुप्त संदेशों का आदान प्रदान करते हैं और इस महल की नींव हिलाना चाहते हैं। अकबर ने चौंक कर पूछा, कौन हैं वे लोग? हकीम उमर ने कहा, मैंने सिर्फ संकेत पाए हैं, लेकिन अगर आप मेरी मदद लें तो मैं आपको पूरी सच्चाई तक पहुंचा सकता हूं। पांचवा अध्याय, साजिश का पर्दाफाश। अकबर ने बीरबल को बुलाया और हकीम उमर से मिली जानकारी साझा की। उन्होंने तय किया कि वे इस साजिश को उजागर करेंगे। अगले कुछ दिनों में बीरबल ने अपने जासूसों को गुप्त रूप से तैनात कर दिया। आखिरकार पता चला कि महल के कुछ बड़े अमीर और सेनापति विद्रोह की योजना बना रहे थे। वे पड़ोसी राज्यों के दुश्मनों से मिले हुए थे और गुप्त रूप से महल में जहर फैलाने की साजिश कर रहे थे। अकबर ने एक रात सभी संदिग्धों को दरबार में बुलाया और अचानक दरवाजे बंद करवा दिए। उन्होंने कहा, आज की रात यह महल के प्रति आपकी वफादारी की परीक्षा है। जैसे ही हकीम उमर ने कुछ गुप्त संकेत दिए, सैनिकों ने विद्रोहियों को पकड़ लिया। उनकी योजना नाकाम हो गई। छठा अध्याय, रात का रहस्य उजागर। अकबर ने हकीम उमर का सम्मान किया और उसे वापस महल में स्थान दिया। इस घटना के बाद अकबर ने महल की सुरक्षा और भी मजबूत कर दी। अंततः रात का रहस्य उजागर हुआ और मुगल सल्तनत को एक बड़ी साजिश से बचा लिया गया। समाप्ति। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी शासक के लिए बुद्धिमानी, धैर्य और सही समय पर सही निर्णय लेना आवश्यक होता है।
अकबर और बीरबल की सूझबूझ से ही महल की सुरक्षा सुनिश्चित हुई और अंधेरी रात के रहस्य से पर्दा उठ सका। अकबर और रात का रहस्य भाग 2। 7वां अध्याय, गद्दारों की आखिरी चाल। अकबर ने महल के अंदर की साजिश को नाकाम कर दिया था, लेकिन उनकी छठी इंद्री कह रही थी कि यह अंत नहीं था। गिरफ्तार किए गए गद्दारों से पूछताछ के बाद बीरबल को पता चला कि साजिश सिर्फ महल तक सीमित नहीं थी। बाहर के दुश्मन भी इसमें शामिल थे और सबसे बड़ा खतरा अभी टला नहीं था। गुप्तचरों ने सूचना दी कि कुछ गद्दार महल से भाग निकले थे और पड़ोसी राज्य मालवा के नवाब से मदद मांग रहे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, हमें अपनी आंख और कान दोनों खुले रखने होंगे। यह लड़ाई अब महल से बाहर निकलकर पूरे साम्राज्य की सुरक्षा की लड़ाई बन गई है। 8वां अध्याय, छिपा हुआ संदेश। उसी रात बीरबल को एक और गुप्त संदेश मिला। इस बार यह महल के बगीचे में एक सूखे पेड़ की जड़ के पास दबा हुआ था। संदेश पर लिखा था, दुश्मन छाया की तरह है, जहां पनाह को नजरों से दूर करना अब जरूरी है। अगली पूर्णिमा की रात उजाला आपके लिए अंधकार लाएगा। इस गूढ़ संदेश ने अकबर और बीरबल दोनों को चौंका दिया। इसका क्या अर्थ था? 9वां अध्याय, साजिश की जड़ें। बीरबल ने हकीम उमर और महल के सबसे भरोसेमंद सेनापति खाने झा को बुलाया। उन्होंने संदेश का विश्लेषण किया और निष्कर्ष निकाला कि पूर्णिमा की रात यानी चंद्रग्रहण के दौरान कोई बड़ा हमला होने वाला था। गुप्तचरों ने यह भी पता लगाया कि मालवा का नवाब और कुछ अन्य राजघराने इस षड्यंत्र में शामिल हो सकते हैं। 10वां अध्याय, अकबर का छद्मवेश। अकबर ने एक साहसिक योजना बनाई। उन्होंने गुप्तचरों के माध्यम से खबर फैला दी कि वे पूर्णिमा की रात महल से बाहर एक गुप्त अनुष्ठान के लिए जा रहे हैं। लेकिन असलियत में अकबर और बीरबल दोनों ही भेष बदलकर महल से बाहर निकल गए और सीधे उस स्थान पर पहुंचे जहां गद्दारों की गुप्त बैठक होने वाली थी। वे साधारण व्यापारियों के रूप में घुसे और देखा कि कई जाने पहचाने चेहरे वहां मौजूद थे, कुछ अमीर, कुछ पूर्व सैनिक और मालवा के नवाब का दूत भी। 11वां अध्याय, धोखे का पर्दाफाश। बैठक में एक व्यक्ति ने कहा, अकबर अब ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। बस हमारी योजना पूरी होते ही सल्तनत हमारे हाथ में होगी। यह सुनकर अकबर का खून खौल उठा, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, अब समय आ गया है कि हम इस खेल का अंत करें। अकबर ने एक संकेत दिया और अचानक अंधेरे से मुगल सैनिकों ने हमला कर दिया। गद्दारों को संभलने का मौका नहीं मिला। कुछ भागने लगे, लेकिन पहले से तैनात सैनिकों ने उन्हें रोक लिया। 12वां अध्याय, न्याय और सजा। अगली सुबह अकबर ने दरबार बुलाया। पकड़े गए गद्दारों को पेश किया गया। उन्होंने अपने अपराध कबूल किए। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, जो अपनी ही मातृभूमि के खिलाफ साजिश रचते हैं, वे सबसे बड़े अपराधी होते हैं। इनका अंजाम सिर्फ मौत ही हो सकता है। कुछ गद्दारों को कड़ी सजा दी गई, जबकि कुछ को जीवन भर के लिए जेल में डाल दिया गया। मालवा के नवाब को एक संदेश भेजा। अकबर और बीरबल ने ध्यान से सुना और चौंक गए। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि अकबर का पुराना दुश्मन अफगान सेनापति शेर बहादुर था। शेर बहादुर ने पहले भी अकबर के खिलाफ कई बार लड़ाइयां लड़ी थीं, लेकिन वह हमेशा हारता रहा। अब वह गुप्त रूप से राजाओं को भड़का रहा था। अकबर ने मन ही मन सोचा, अगर हमने इसे यहीं नहीं रोका तो यह जंग पूरे हिंदुस्तान को तबाह कर सकती है। 26वां अध्याय, अकबर की चतुराई। अकबर ने एक चतुर योजना बनाई। वह एक रात राजा मान सिंह से गुप्त रूप से मिले और कहा, आप जानते हैं कि मैं आपकी संस्कृति और सम्मान का आदर करता हूं।
लेकिन यह अफगान सेनापति तुम्हें सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहा है। राजा मान सिंह समझ गए कि शेर बहादुर उन्हें अपने हितों के लिए भड़का रहा था। अगले दिन राजा मान सिंह ने उस गुप्त बैठक में ही घोषणा कर दी, मैं इस विद्रोह में शामिल नहीं हूं। अकबर मेरा। यह सुनकर अन्य राजा भी हिचकिचाने लगे। शेर बहादुर गुस्से से पागल हो गया। 27वां अध्याय, आखिरी लड़ाई। शेर बहादुर ने महसूस किया कि उसकी योजना असफल हो रही थी, इसलिए उसने अकबर पर हमला करने का फैसला किया। अकबर और बीरबल अपनी असली पहचान उजागर कर चुके थे। दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। अकबर की सेना बेहतर थी, लेकिन शेर बहादुर की सेना अधिक थी। युद्ध शुरू हुआ और कई घंटों तक भयंकर लड़ाई चली। अंततः अकबर की सेना ने विजय प्राप्त की। शेर बहादुर को पकड़ लिया गया। 28वां अध्याय, अकबर का न्याय। शेर बहादुर को अकबर के सामने लाया गया। अकबर ने कहा, मैं तुम्हें मार सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम देखो कि तुम्हारी साजिश कैसे नाकाम हुई। शेर बहादुर को जीवन भर के लिए जेल में डाल दिया गया। 29वां अध्याय, सच्ची जीत। अकबर वापस आगरा लौटे। उन्होंने बीरबल से कहा, हमने यह जंग सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता से जीती। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आपकी दूरदर्शिता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। 30वां अध्याय, रात का सबसे बड़ा रहस्य। अब अकबर समझ चुके थे कि सिर्फ महल के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे साम्राज्य में हमेशा कोई न कोई साजिश चलती रहती है। उन्होंने अपनी सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत कर दी और एक